Yes, good morning everyone. Welcome to the class. Grade 12 Political Science. Alternative Centers of Power Book 1. We have done that. Okay, we have done three things. Four things. Three and a half. First thing European Union. Second thing ASEAN. Third thing China. And fourth Japan half. वो 6 मार्क्स का आंसर नहीं बनेगा जो कल पढ़ा है. मैं करवाऊंगी आपको. So now I am going to wind up the full lesson. Then ask some of the doubts and questions to you, and we will solve the NCERT questions and fill ups, then cartoon based question, and then chapter will be finished. And from Monday I will start a new chapter from book 1. Okay, chalo Isha, camera on karo beta. Take a copy or pen in your hand and books also. My screen visible beta? Show me thumbs up if screen visible. Yes, now listen this video for 6 minutes. Okay, be very careful. और इसमें कोई doubt रहेगा तो note कर लेना. Then otherwise so all the things you have done already. बस sum up ही है इनका. Now I'm going to start it. Yes, Muskan. Yes, Muskan, you want to say something beta? मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही वीडियो की ना. ये वो प्रेजेंटेशन में है ना, मैं स्पीकर करती हूँ ऑन.
बेटा you will ignore breakfast. This is deleted from syllabus. Breakfast को ignore करो, बाकी सब ध्यान से सुनो. Okay? Yes. So was it clear to you? कुछ समझ आई EU के बारे में आपको? पवन अनम्यूट कर रही हूँ. कुछ मेरा फायदा हुआ ये बनाने का कि नहीं? हाँ जी मैम, फायदा है. पीडीएफ की फॉर्म में आ गया, नोट्स भी प्रिपेयर हो गए. आप पॉइंट टू पॉइंट आपने लिखा है. हाँ ठीक है, समझने में इजी होगा. ठीक है. ईशा आप बताओ, क्योंकि अगर आपको ठीक लगा है तो मैं बाकी टॉपिक्स पे ऐसी प्रेजेंटेशन बना सकती हूँ, अगर आप सम अप कर पाए चैप्टर को. तो है वही जो एनसीईआरटी में लिखा है. हाँ ब्रेकेस्ट मैंने डाला, ब्रेकेस्ट नहीं करेंगे, वो नहीं है. आपके टॉपिक में ब्रिक्स है. ईशा तुझे क्या लगा, कुछ खास लगा कि नहीं लगा? अच्छा मैम अच्छा था मैम, इजीली सम अप हो गया कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको हम आगे एक्सप्लेन खुद कर सकते हैं. हाँ हेडिंग्स ही हैं बस ये. ठीक है. यस रिया मैम. आपको क्या लगा? रिया मैम ठीक है, मतलब इजी है कि हम इसे पढ़ सकते हैं अपना खुद. ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगी. मैं ये लिंक शेयर कर दूंगी. मैं मुस्कान अनम्यूट कर बेटा. यस मैम. तुझे कुछ खास लगा इसमें कि नहीं लगा? इजी है मैम, नोट्स बन जाएंगे ऐसे अच्छे से ना, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखकर. लिखना हाँ. नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा. बट मैं एक बात कहूँ, पिछले साल बच्चों ने क्या किया था, मैंने उनको ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दी थी, ये पूरी जो MP4 में कन्वर्ट की हुई ना, तो उन्होंने क्या किया, इसको डाउनलोड करके इसके प्रिंट आउट लेकर कॉपी पेस्ट एप्पल कर लिए थे. मतलब हिंट उनके हाथ में होते हैं. लिखना तो चलो उनको नहीं लगता कि पॉसिबल है, क्योंकि ये सिर्फ मैंने EU क्लियर किया. फिर अगली प्रेजेंटेशन में वो था एशियान था, उससे अगली प्रेजेंटेशन में चाइना था. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, इनके प्रिंट आउट्स ले लिए थे प्रेजेंटेशन के और अपनी कॉपी पेस्ट एप्पल किए थे. जैसे आपको ठीक लगता, अगर एक बार सुन के ही समझ आ गई है देन नो नीड टू टेक प्रिंट आउट, क्योंकि सब कुछ आना पेपर बेटा एनसीईआरटी से ही है, बुक से बाहर तो कुछ आना है नहीं है. हाँ न्यूली एडिट टॉपिक वो मैं करवा दूंगी आपको. चलो हाँ जी बेटा, कैमरा ऑन, एवरीवन्स कैमरा ऑन. अब बात करें जरा हम आगे. नाउ टेक एनसीईआरटी बुक इन योर हैंड. लास्ट टॉपिक निकालो, बैक एक्सरसाइज. एक बार डिस्कस कर लें.
आज ये चैप्टर छोड़ देंगे हम लोग। आई एम हैविंग पेज नंबर 63। पवन अरमान कैमरा ऑन बेटा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कैमरा ऑन करो। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आना पेपर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स अकॉर्डिंग टू द टाइम। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सबसे पहले विच इंसिडेंट अकर्ड, देन सेकंड नंबर विच इंसिडेंट अकर्ड, देन थर्ड नंबर एंड द लास्ट वन फोर्थ पे क्या हुआ था। A B C D। okay, so you have not to note down the whole number, don't write in copies, just solve the answer on book on which will be the first one, which will be the second one, just number लिख दो। अरमान करोगे बेटा, ये वेट नहीं करोगे कि मैं आंसर सुनाऊंगी, आप ये करोगे। जहां गलत हुआ कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू। अरमान सब कर रहे हैं, आप भी करोगे। सबसे एक एक आंसर तो पूछ लूंगी मैं और हमारे 4 आंसर बन जाएंगे। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम द बैक पेजेस। मुस्कान हैज डन। मुस्कान, विच विल बी द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले क्या हुआ था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में? मैम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयू। हाँ, ईयू से पहले भी कुछ हुआ था। ईशा मैम मुझे ना ये ARF वाला नहीं समझ में आया, ये क्या था यार? ARF तो उसी का ही पिलर था। हाँ बोल बोल ईशा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EEC। हाँ, ये सबसे पहले हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EEC। ठीक है, चलो रिया ट्राई कर, सेकंड नंबर पे क्या हुआ था? सेकंड नंबर पे क्या हुआ था? मैम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयू। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EU। पवन थर्ड पे क्या हुआ था? बर्थ ऑफ ARF। हाँ, बर्थ ऑफ ARF। ये क्यों नहीं मुस्कान को मिला? ये देखिए जरा पवन, कहाँ था ARF? उसी का तो पिलर था। ये आपको मिलेगा, स्टार्टिंग में था जब हमने EU पढ़ा था। ARF मुझे लगता है आपको ये मिलेगा पेज नंबर, यू फाइंड इट, 52 पे है। 52 पे देखो तो नहीं है। Did you get it? ARF। मेरे को मिला पेज नंबर 57 पे। आपको मिलना चाहिए था पहले, मुझे मिला। फर्स्ट पैराग्राफ, ARF, एशियान रीजनल फोरम, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1994। ये उन्हीं का ही ऑर्गेनाइजेशन था एक। ठीक है, ARF यानी कि ARF उनका फॉरेन पॉलिसी का सिस्टम था। चलो अरमान अनम्यूट करो बेटा, कैमरा ऑन करो। विच विल बी द लास्ट वन? अब जो एक बच गया वो लास्ट होगा। हाँ, which will be the fourth one, Arman? China accession to WTO. हाँ, China's accession to World Trade Organization. Now jump to second question. The ASEAN way reflects the lifestyle of ASEAN members. B, a form of interaction among ASEAN members that is informal. ध्यान से पढ़ना, informal लिखा उन्होंने, confuse नहीं होना। The defense policy followed by the ASEAN members and the road that connects to all ASEAN members. Which will be the odd one? ASEAN way कौन सी चीज आपको लग रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा था? वो मतलब 3 statements are okay, 1 statement is odd one। 3 ठीक है। एशियान में 3 चीजें थी, एक नहीं थी। जो इनफॉर्मल थी और कोऑपरेटिव थी।
टेल मी द आंसर. यू कैन सर्च फ्रॉम द बैक पेजेस. कोई बात नहीं, टाइम लग जाएगा, बट रिया जब सर्च करके करेंगे ना तो फिर कभी नहीं भूलेगा. अरमान, कैमरा ऑन. यार एक ही तो चीज खराब लग रही है ना. 3 statements are correct, only 1 is odd. Its correct answer is B, a form of interaction. Yes, Muskan. Muskan, unmute कर रही हूँ बेटा. Read this line. Form of interaction among ASEAN members that is informal and cooperative. This will be the odd one. Now third, who among the following? ये कैसे odd one हुआ? हाँ यही तो हुआ, यही तो हुआ odd. Form of interaction among ASEAN members that is informal and cooperative. अच्छा, who adopted the policy of open door? Open door policy. China. 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 इसका मतलब क्या होता है मुस्कान? ओपन डोर पॉलिसी मतलब फ्री ट्रेड, कोई भी आकर ट्रेड कर सकता है, कोई भी आकर अपनी मार्केट खोल सकता है. अच्छा पवन, पवन ओपन डोर पॉलिसी का किसी देश को क्या फायदा होता है? कि मैम कोई भी देश उस देश में आके अपनी मार्केट खोल सकता है, ट्रेड कर सकता है उस देश में. वो तो मुस्कान ने भी बोला. पवन, उस देश को क्या फायदा हुआ? मैम किसको, जिसने ओपन डोर पॉलिसी हाँ चाइना को. लाई है. हाँ चाइना को क्या फायदा हुआ? मैम मार्केट बढ़ोगी, इकोनॉमी बढ़ोगी. हाँ पैसा आएगा, बिल्कुल. मार्केट बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी और पैसा आएगा. वेरी राइट. नाउ फिलअप्स. द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया 62 में. येस्टरडे आई टोल्ड यू. आज भी चाइना को मौका मिले तो आंध्र प्रदेश में आके उसी बॉर्डर पर अटैक करेगा. एंड ऑल टाइम आर आर्मी इज देयर. हाँ जी ईशा. 1962 इंडिया चाइना बॉर्डर. मैम अक्साई चीन. अक्साई चीन एंड विच एरिया? और अक्साई चीन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश. करेक्ट आंसर बेटा. अरुणाचल प्रदेश. देन अक्साई चीन रीजन. अक्साई चीन. यस मैम. मिलेगा नहीं चाइना को, कितने भी कोशिश कर ले वो हमारा ही रहेगा. हाँ जी. नेक्स्ट, ARF was established in the year. ये मुस्कान से ही पूछ लूं मैं, इसको मिला नहीं था ARF, मैंने ढूंढ दिया था. 1994. हाँ जी. चाइना entered into bilateral relation with 1972 में किसके साथ रिलेशन में आ गया था चाइना? इंडिया ना. 1972 में हम नहीं थे, अमेरिका के साथ आया था. वही तो पावरफुल कंट्री था, तो पावरफुल के साथ ही सब हाथ मिलाना चाहते हैं. हमें 72 में कौन पूछता था? चलो. डैश प्लान influenced the establishment of the organization of EEC 1948. सबसे फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया था. When I told you that अमेरिका खुद ही प्रॉब्लम में डालता है, पहले फिर खुद ही उनकी हेल्प कर देता है. खुद ही पहले किसी को मुसीबत में डाल के तो नंबर बनाता है अपने. हाँ ईशा. डैश प्लान. मार्शल प्लान. हाँ जी मार्शल प्लान. ईशा तुझे फटाफट ढूंढ लेती है, तू क्या पता होता है? मैम ढूंढे अभी, आपने पैराग्राफ बताया था अभी. हाँ ये फर्स्ट पैराग्राफ में था मार्शल प्लान. यस मैम. दे दिया था अमेरिका ने फिर उसे को. चलो. डैश इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एशियान, जिसमें सिक्योरिटी की बात होती है. तो मुस्कान से पूछूंगी ये, मुस्कान से पूछने वाली हूँ मैं ये. एक ना मेरे साथ भी ऐसा होता था, जो चीज मुझे नहीं आती थी ना वही पेपर में आती थी. और ये आप अभी मुझे आंसर बता चुके हो. देखो तो सही, सिक्योरिटी की फिर बात हो गई.
हैंड रेज करना, मुझे देखना सबसे पहले किसको पता चलता है। हाँ ईशा, यू आर एक्टिव मेंबर नाउ। मैम एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी। हाँ मैम नहीं, ARF है। ARF ही है, यस इट्स ARF। यस मैम। सब्जेक्ट लाइन इज ऑलरेडी रिटन, यस मैम। सेम लाइन लिखी हुई है। यस मैम। हाँ है क्या, मुझे ARF ही नहीं समझ में आ रहा। यार एशियान रीजनल फोरम था। रीजनल फोरम मतलब हर किसी रीजन को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर ये फोरम बना था। इसका पहला काम ही था कि फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी। ARF और उसी की ही ऑर्गेनाइजेशन थी छोटी सी। चलो नाउ वी आर गोइंग टू डू, ये क्वेश्चंस आप खुद ही कर लोगे, नहीं मिलेंगे तो मुझे बोल देना, मैं सोल्यूशन सेंड कर दूंगी आपको। PDF बोलोगे, वर्ड में बोलोगे, डायरेक्टली बोलोगे, मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। अच्छा एक बात बोलूं आपको, ग्रेड 12 one different announcement is there for you. You know, from Monday onward now, Cambridge International School Dasua is going to start the different platform, that is Google Classroom. Now our communication will not through WhatsApp. अब WhatsApp पे कुछ नहीं होगा, आपकी हमारी बात कोई लिंक नहीं जाएंगे, थ्रू गूगल प्लेटफॉर्म। तो आज प्ले स्टोर से अपना एक ऐप डाउनलोड करना, गूगल क्लासरूम, उसी पर नोटिस बोर्ड होगा, आपको रोज सुबह वहीं पर खोलोगे, लिंक आएंगे, पढ़ाई जूम पर ही होगी, तो उसके बाद वहीं पर ये पोस्ट होगा लिंक। नो फेसबुक पेज पे शायद अभी नहीं होगा, गूगल क्लासरूम के जरिए ही सब काम होगा। आई विल गिव यू असाइनमेंट ऑन गूगल क्लासरूम ओनली, एंड आफ्टर डूइंग दैट यू हैव टू सबमिट इन द गूगल क्लासरूम ओनली। वहीं से मैं खोल के, मार्कर होता है वहां पे, चेक करके आई विल सेंड यू बैक, और आप अपने मार्क्स देख सकते हो, मैं वहीं पर कमेंट करूंगी। एवरीथिंग इज देयर इन गूगल क्लासरूम। नाउ वी विल नॉट कम्युनिकेट थ्रू व्हाट्सएप। ओके, पवन खुश हो गया? व्हाट्सएप की मेमोरी बहुत भर जाती है, व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा डाटा स्टोर हो जाता है, इसलिए। चलो कार्टून बेस्ड क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड। अब आप बताओ कौन सा कार्टून बेस्ड क्वेश्चन करना है। मुझे लगता है ड्रैगन वाला तो आ गया है, टाइटैनिक वाला भी आ गया है, बट एक बात देख लेना, मार्क्स विल नॉट बी अवॉर्डेड वट एवर यू नो, मार्क्स विल बी अवॉर्डेड वट एवर यू हैव रिटन। सिर्फ ड्रैगन और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कह के बात नहीं बननी, लिखना भी आना चाहिए प्रिसाइज फॉर्म में। इफ यू हैव रिटन द आंसर इन प्रिसाइज फॉर्म देन मार्क्स विल बी गिवन। सब पता है उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ ईशा। मैम पेज नंबर 60 वाला कार्टून नहीं किया हमने। चलो आ जाओ फिर, ओपन योर कॉपीज, राइट डाउन टुडेज डेट। ये ना आता होता है पर इसका लिखने नहीं आते होते आंसर। टुडे आई विल टेल यू हाउ टू राइट। बेटा राइट डाउन, ओपन योर कॉपीज, राइट डाउन टुडेज डेट 15 May, बुक 1, चैप्टर alternative centers of power, heading दो कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, पेज नंबर 60। पेज नंबर जरूर लिखना, कार्टून तो नहीं बना सकते, पेज नंबर लिख लेना, ये ना कि रिवीजन के टाइम पे पता ही ना चले कि किस कार्टून का आंसर है। कार्टून का नाम लिखो, चाइना देन एंड नाउ। बिलीव मी इन फ्यूचर यू विल रियली अप्रिशिएट मी कि मैम ने अच्छा हुआ हमें पेज नंबर और कार्टून लिखाए रखे हैं। चाइना देन एंड नाउ, पहले माओ था, माओ के टाइम पे वो रेड बुक होती थी मेन बात, उसके बाद हु आ गया, कैपिटलिस्ट उसने अपनाया, और रेड पावर टाई उसके पास है। अच्छा एक बात देखो, जरूरी नहीं है कि आपको जब पेपर में कार्टून आए तो नीचे कैप्शन भी लिखी हो, जरूरी नहीं है, उस बात पे मत जाना कि नीचे कैप्शन। अब बाईसाइकिल का कार्टून आता है तो सिर्फ बाईसाइकिल ही आएगा, नीचे जो कैप्शन लिखी है ना, लाइक ओपनिंग इमेजेस ऑफ दिस चैप्टर, ये सब नहीं आएगा पेपर में, सिर्फ कार्टून आएगा, एंड आस्क क्वेश्चन विल बी आस्क्ड टू यू। नाउ दीज टू कार्टून्स आर इंटर रिलेटेड, सो वी हैव टू डू, ईशा दोनों कार्टून ही हमें करने पड़ेंगे। नाउ फर्स्ट राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 1, we have done this cartoon, हमने करा नहीं है वैसे पहले। okay, so first question, which country does this cartoon refer to? Which country does this cartoon refer to? You can observe the images and come to the conclusion which country did it belong.
Yes, now answer. पवन, which country this cartoon refers to? वैसे इनकी शक्लों से ही पता चल जाता है, इनकी शक्लें ही अलग होती हैं. चाइना. हाँ, China. The correct answer, China. And you know, China is that country where all the people look like same. In Japanese also the people look like same. पर उनको ये लगता होगा कि इंडियन सारे अलग दिखते हैं, पर हमें तो पता चल जाता है ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सारे ही कर लेंगे शक्ल देख के कि चाइना को है. सेकंड क्वेश्चन वही कर पाएगा जिनको कार्टून समझ आया. नाउ सेकंड क्वेश्चन, इवैल्यूएट एनी टू चेंजेस, क्योंकि इन्होंने कहा बिफोर एंड नाउ, देन एंड नाउ. यस पवन, ये देखो पहले जी मैम. evaluate any two changes in the economic policy of this country. टेबल पे रख पवन कॉपी, मुझे अच्छा लगेगा जैसे मुस्कान की कॉपी नजर आ रही है. हाँ मैम वो नहीं कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है. Yes, evaluate any two changes in the economic policy of this country. तब से लेकर आज तक क्या फर्क आया? अब आपसे अगर कार्टून का आंसर लिखे बिना पूछूं तो आप बस यही कहोगे कि बहुत फर्क आया, बहुत फर्क आया, then and now. But we have to write a particular answer from then and now. Answer. Special economic zones were created, SEZs. आप लिखोगे पहले पूरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ब्रैकेट में लिखोगे SEZs. आपको मैं लाइन बताती हूँ. पेज नंबर 59 पे आना. अपने हाथों से जब देखोगे ना लाइन, अपनी आंखों से जब देखोगे ना लाइन और हाथों से अंडरलाइन करोगे तो कभी नहीं भूलेगा, फिर वो चाहे ARF हो चाहे SEZ हो. लेफ्ट साइड लास्ट पैराग्राफ, चाइना फॉलोड. इसकी लास्ट लाइन पे आ जाओ. मिला SEZ, बेटा कॉपी द एग्जैक्ट लाइन. अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन गए थे चाइना में फॉरेन ट्रेडर्स के लिए. आओ अपने प्लांट लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो और पैसा हमें मिले. नाउ स्टार्ट राइटिंग एग्जैक्ट लाइन. एंटरप्राइज तक लिखना, बस एक ही लाइन, वन लाइन ओनली. सिर्फ एंटरप्राइजेस तक लिखनी है लाइन. मैम नहीं मिले मुझे. अरे पेज नंबर 59 पे आ. जी मैम. लेफ्ट साइड पैराग्राफ है चाइना फॉलोड वाला. इसमें ब्रैकेट में लिखा है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन. ये वाली लाइन, वन लाइन ओनली. एंटरप्राइज लिख ले, एंटरप्राइजेस तक. एक लाइन और लिखो, वन मोर लाइन. सेम पेज, राइट साइड, फर्स्ट लाइन बिलो द कार्टून. प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड अ रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चर. वन लाइन ओनली. इसका सब पॉइंट बना लो, चाहे चाहे साथ ही लिख दो, कोई बात नहीं, बट ये लाइन इंपॉर्टेंट है. इसकी वजह से ही बिफोर एंड नाउ, देन और नाउ चेंज आया था. ओके. प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू रिमार्केबल राइज इन एग्रीकल्चर. हाँ मुस्कान बेटा. मम्मी लाइन कहाँ पे है? राइट साइड, सेम पेज, राइट साइड. ये देखो
इस कार्टून, मेरी स्क्रीन पे देखो, इस कार्टून के नीचे ये नजर आ रही है लाइन मेरी, दिखा? प्राइवेटाइजेशन, वन लाइन ओनली, इनकम्स तक लिख लो। इनकम्स तक लिख, ओके पवन लिख लिया बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, assess any two changes, चेंजेस मत लिखो आप, आउटकम्स लिखो। assess any two outcomes आप ना आउटकम का मीनिंग लिखना ब्रैकेट में। आउटकम होता है बेटा इफेक्ट, रिजल्ट, क्योंकि चीजें आपको भी समझ आनी चाहिए। आउटकम मीन्स इफेक्ट, रिजल्ट। अच्छा बेटा, आप लोग अभी मंडे से गूगल क्लासरूम पे बात होगी, तो ये देख लेना, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग लॉगिन, कुछ एक बच्चों को दिक्कत आती है, पहले अपने प्ले स्टोर पे जाके गूगल क्लासरूम डाउनलोड करना, फिर अगर आपको लॉगिन में दिक्कत आएगी तो यू कैन टॉक टू योर क्लास टीचर और IT टीचर, ठीक है? वैसे आप बच्चे ज्यादा स्मार्ट हो, मुझे चाहे दिक्कत आएगी, आपको नहीं आएगी, आजकल के बच्चे ज्यादा स्मार्ट है। हाँ मुस्कान, मैम रिपीट कर दो क्वेश्चन ये। assess any two outcomes of the latest changes that took place in this country, that took place in that country। ये ना, इसमें आप वैसे क्या बात करोगे? चाइना ने सबसे अच्छी बात क्या करी थी अपनी मार्केट को बढ़ाने के लिए? पवन ने मुझे आंसर दिया था, मैं आप ही से वो लाइन फाइंड आउट करवाऊंगी, क्योंकि अगर आप लाइन फाइंड आउट करोगे तो हमेशा याद रहेगा। पवन तूने क्या कहा था, चाइना ने क्या पॉलिसी अडॉप्ट की है आगे जाके? अभी ओपन डोर पॉलिसी। हाँ, ओपन डोर पॉलिसी। फाइंड आउट दिस लाइन, ओपन डोर पॉलिसी, खुद फाइंड आउट कर। देखिए तो सबसे पहले किसको मिलती है, मैं भी ढूंढ रही हूँ। मैं मिल गई मुझे। पेज नंबर 59, सेकंड पैराग्राफ, बाय 1978। 59 सेकंड पैराग्राफ, हाँ ओके, बाय 1978। मेरे सामने मैंने हाईलाइट भी करी पर फिर भी मिल नहीं रही थी। मैंने फुल लाइन हाईलाइट करी है, मुझे खाली ये हाईलाइट करना चाहिए था, ओपन डोर पॉलिसी। कॉपी दिस लाइन बेटा। बाय 1978 अब्रॉड तक लिख लो। ये 5 मार्क्स आंसर बन गया आपका इस कार्टून का, ओके? अगर आपको पेपर में आए तो दोनों पिक्चर आएंगी, देन और नाउ, रेड बुक और रेड टाई। हाँ ईशा, मैम द प्राइवेटाइजेशन से स्टार्ट करना है? नहीं, बाय 1978। नहीं मिला। पेज नंबर 59, पैराग्राफ द चाइनीज लीडरशिप, इस पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन। ओके मैम। मिल गया ना? यस मैम। ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनना, ग्रेड 12 आप इस लाइन के साथ ना SEZ भी लिख देना, बिकॉज आई थिंक दिस क्वेश्चन विल बी हैविंग 3 मार्क्स। तो इलेबरेट करना, बस यही पूछा उन्होंने चाइना कैसे आगे बढ़ा, तो ओपन डोर पॉलिसी की बात कह दी है आपने, एग्रीकल्चर की प्राइवेटाइजेशन की बात कह दोगे, साथ में SEZ भी लिख देना। इलेबरेट तो करना होता ना, फिर समझ आ जाए। तो अभी चाहे मत लिखो, थक जाओगे।
वैसे ब्रैकेट में लिख लो SEZs ऑल्सो, अपनी 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 हेल्प के लिए कैसे भी लिख लो, बिकॉज यू हैव टू मेंशन SEZs, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। आई एम गिविंग यू वन होमवर्क, आप क्वेश्चन लिखो, मैं होमवर्क दे रही हूँ, मैं आप क्वेश्चन लिखो, आंसर आप करोगे विद पेंसिल, वन क्वेश्चन ओनली। सेम कार्टून साइकिल वाला पे आप कार्टून का नाम लिखो, हेडिंग लिखो चाइनीज बाईसाइकिल, ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे आपने उधर हेडिंग लिखी ना चाइना देन एंड नाउ, अभी हेडिंग लिखो चाइनीज बाईसाइकिल। ओके, नाउ राइट वन क्वेश्चन। कल संडे है, छुट्टी है, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे बुक में ही है। एंड सम ऑफ द लाइंस यू कैन ऐड योरसेल्फ, खुद से भी डाल देना इफ द कंटेंट इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन लिखो, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये मत सोचना। आप सुनो मेरी बात, ईशा, पवन, मुस्कान, मेरी बात सुनो कि व्हाट आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट कार्टून के मैडम ने जो लिखवा दिए वही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है उन तीनों में से कोई क्वेश्चन भी ना आए, कोई और आ जाए। ये तो मेरे को जो ठीक लगते हैं मैंने क्वेश्चन बनवा दिए ना, बट पेपर में कोई भी आ सकते हैं। बट क्योंकि चाइना की मेन बात ही इकोनॉमी की हो रही है, तो फिर यही क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने रेलेवेंट से निकाल दिए, वरना कोई भी आ सकते हैं। ठीक है, अब साइकिल वाला क्वेश्चन लिखो, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू is the message of the following cartoon? Is the message of the following cartoon? Is the message of the following cartoon? What do the two wheels? अब दो पहिए अलग अलग बने हैं, जबकि साइकिल के अलग अलग ऊंचे नीचे पहियों, साइकिल कभी भी नहीं चल पाएगी। आईना कुछ भी कर लेगा भाई, आईना कुछ भी कर सकता है। हाँ, what do the two wheels in the bicycle represent? ये दो पहिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट, अगर मैं ये कहूँ प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स, जैसे पहले में मैंने 3 क्वेश्चन लिखवा दिए, 1 मार्क, 2 मार्क्स एंड देन 2 मार्क्स, टोटल 5 मार्क्स, क्योंकि कार्टून क्वेश्चन 5 मार्क्स का आना है। नाउ दिस सिंगल क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स, तो समझ जाना, इलेबरेट करना है। ठीक है, हाँ ईशा। यस बेटा। मैम जो इसके नीचे एरिस लिखा है ERES, उसका क्या मीनिंग है? इसके नीचे क्या है? ARES कैपिटल लेटर्स में। कुछ नहीं है, वो उनकी वेबसाइट का है कुछ ना, उन्होंने जिन्होंने पेंट किया कार्टून, ये उनका नाम या उनकी वेबसाइट है। अब देख लेना डाल के गूगल पे क्या निकलता है इनको। हाँ मुस्कान। मैंने हैंड रेस की है, गलती से कर दिया मैम मैंने। चलो थैंक यू वेरी मच। और इस क्वेश्चन का आंसर पेंसिल से लिखना कि साइकिल के दो पहिए अलग अलग क्यों हैं। थैंक यू वेरी मच। एक बात जरूर लिख देना कि चाइना सबसे ज्यादा यूजर है, लार्जेस्ट यूजर ऑफ बाईसाइकिल ऑल ओवर द वर्ल्ड। साइकिल वो चलाता है, दुनिया को गाड़ियों की आदत डाल दी। कार्स का भी सबसे बिगेस्ट प्रोड्यूसर है वो। किसका? कार्स का। नहीं सुना? कार्स का भी बिगर प्रोड्यूसर है, बट वो देखो कितना स्मार्ट कंट्री है, हमें बाकी सारी दुनिया को कार्स की आदत डाल दी है, खुद बाईसाइकिल यूज करता है। आज आपकी क्लास से 15 मिनट पहले मैंने टीवी पे न्यूज सुनी है, चाइना को लेकर अदर कंट्रीज आर मेकिंग अ प्लान कि वो चाइना का घेराव करेंगे। 2 साल हो गए, चाइना का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, प्लानिंग ही होती रहती है। चलो बस आज का दिन मैंने चाइना करना है, और मंडे को आपसे क्वेश्चन लेकर फिर हम देखेंगे अगला चैप्टर। ठीक है, अगला टॉपिक। चलो थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, अभी न्यूज सुनो तो डर ही लगता है। चलो थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू।